देश की मन की बात, देश की, मुझे लगता है कि देश की आत्मा देश के युवाओं में बसती है और देश के युवाओं की मन की बात और देश की प्रधानमंत्री जी को सुननी ही चाहिए। हमारा अयोध्या यूपीएससी है और हमारा राम जी अटेम्प्ट है। पहले होता था सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताही विद रहिए। अब क्या हो गया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहिए, फिर चाहे जिसको जी भर के ठगिए। कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नहीं है, हाँ, क्या है? वो ठग पुरुष हैं। कौन? मोदी जी। पैसा नहीं पास, मेला लगे उदास। हमने ही 2019 में वोट दिया, हमने ही 2014 में वोट दिया। मैंने स्वयं ने, मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ, मैंने वोट दिया मोदी जी को। मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया ना जनता के परेशानियों पे, तो इस बार सरकार पलटने में जनता चूकेगी नहीं। नए साल की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार और यूपीएससी खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। भले नरेंद्र मोदी अयोध्या में हो, लेकिन संसद के बगल यूपीएससी के अगेंस्ट कई छात्र ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। इनके हाथ में जो आप पोस्टर देख रहे हैं, मोदी सरकार से यही गुहार, जो इनका अधिकार है उसे दिया जाए। अनफेयर सी सेड 2023, छात्रों के मन की बात सरकार कब करेगी। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं, देश का भविष्य रो रहा है, यूपीएससी सो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुयश वर्मा है हमारी बात सुनो। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सरकार को, यूपीएससी को समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे हम लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू नहीं देने दिया गया क्योंकि हम लोग कोविड पॉजिटिव थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, उन्हें मेंस में अपीयर होने नहीं दिया गया क्योंकि वो लोग कोविड पॉजिटिव थे। सभी लोग नौकरी चाहते हैं, आप लोग नौकरी नहीं चाहते, हम लोग मौका चाहते, अवसर मौका मिलेगा तभी नौकरी मिलेगी। जब बच्चा कोई एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम क्वालिफाई करेगा तभी जॉब मिलेगी। हम लोग बस ये कह रहे हैं हमें अटेम्प्ट दो, हम ये नहीं कह रहे हमें नौकरी दो, हम अटेम्प्ट दो, जो कंपटीशन वो फेस करके आएंगे। लेकिन आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को। मोदी जी अयोध्या में है, भगवान राम का मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। वो तो देश के प्रधान सेवक हैं। हाँ। और देश की मन की बात, देश की, मुझे लगता है कि देश की आत्मा देश के युवाओं में बसती है और देश के युवाओं की मन की बात और देश की प्रधानमंत्री जी को सुननी ही चाहिए। और इस साल की जो परीक्षा हुई, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक कुछ लोगों की बात नहीं है, पूरे भारत की आत्मा है। देश की बागडोर जो चलाती है, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी होते हैं, वो इस परीक्षा के थ्रू आते हैं। तो इसलिए बहुत ये आवश्यक है कि देश के प्रधानमंत्री जी इन बातों को समझें। और जो हमारी कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड है या फिर सीसैट में रिफॉर्म्स वाली बात है, जिसमें चाहे देश का बच्चा, चाहे वो मणिपुर से एग्ज़ाम दे रहा हो, तमिलनाडु से दे रहा हो, बिहार झारखंड के किसी कोने से दे रहा हो, उससे भी यूपीएससी की परीक्षा में समान अवसर मिलने का उतना ही हक है जितना दिल्ली मुंबई में बैठे किसी छात्र। सरकार से मिलिए, यहाँ पर बैठने से क्या होगा? अभी तक देश में यदि मैं साफ तौर पे कहूँ तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को छोड़ के लगभग हर किसी से हम लोग मिल चुके हैं। अरे आप लोग मिलना नहीं चाह रहे होंगे। देखा कल तस्वीर आई अयोध्या से और उसमें दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। मोदी जी किसी को नाराज नहीं करते हैं। वो तो प्रचार का तरीका है, कुछ नहीं है। बाकी वहाँ रामलला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत है और मैं मथुरा से हूँ। ये महत्वपूर्ण नहीं क्या नाम है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वहाँ राम तो सबके आराध्य हैं। काशी मथुरा बाकी है सर, धर्म बचा लीजिए, बेहतर होगा श्रीकांत जी। ये धर्म का धंधा है, कुछ भी नहीं। ईश्वर तो सबके भीतर हैं। राम हो, कृष्ण हो, मोहम्मद हो, ईसा हो या कोई भी गुरु हो, सब पूर्वज हैं हमारे। लेकिन इनका काम बस, पहले होता था सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताही विद रहिए। अब क्या हो गया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहिए, फिर चाहे जिसको जी भर के ठगिए। अब ऐसा हो चुका है। तो ये इनके बस ड्रामे हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और युवा जो 65% हैं, 65% हैं हमारे यहाँ की आबादी में, उनकी बात बताइए। इसमें कोई पंडित जी हैं? कौन है? आप पंडित जी हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोहित पांडे को पुजारी बना दिया गया, जाइए राम मंदिर में।
सर देखिए, राम मंदिर में जिनको जाना है वो निश्चित तौर पर जा सकते हैं। जिनकी निष्ठा है श्री राम में वो भी जाएं। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो और आप अगर आए हैं तो आप मेरी राम के प्रति निष्ठा को चैलेंज कर सकते हैं। इसकी आज़ादी मैं आपको कतई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी भी स्वतंत्रता की आज़ादी मैं है। कह रहा हूँ धर्म से सब कुछ हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। धर्म की परिभाषा अभी जो ये आप लोग कर रहे हैं आंदोलन, ये जरूरी नहीं है। मोदी जी तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। राम मंदिर जरूरी है, काशी मथुरा जरूरी है, इसीलिए मोदी जी उस पर बात कर रहे हैं। धर्म की परिभाषा मैं आपको दिए देता हूँ। धर्म की परिभाषा ये है कि धर्म में सभी बचते बढ़ते हैं। संप्रदाय को धर्म नहीं कहते हैं। संप्रदाय धर्म नहीं है। धर्म में स्वयं को भी बचाना होता है और दूसरों को भी बचाना होता है, यही धर्म है। तो मोदी जी चुनाव जीत करके स्वयं को बचा रहे हैं, स्वयं की पार्टी को बचा रहे हैं, बट हमें नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि हमें कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मिलेगा तब हम बचेंगे। तो धर्म का पूर्ण रूपेण पालन नहीं हो पा रहा है, यही धर्म है। श्री राम जी ने अगर कहा कि धर्म का राज होना चाहिए, तो धर्म के राज का मतलब क्या होता है कि जो अंतिम व्यक्ति है खड़ा प्रजा में, उस अंतिम व्यक्ति के पास यदि कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो राजा में इतनी दयालुता होनी चाहिए कि वो उस अंतिम व्यक्ति की समस्या को भी सुने, साथ ही साथ सुनने के बाद उस समस्या का निराकरण करने की पूर्ण रूपेण कोशिश करे। मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? जी, हमारे प्रति मोदी जी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो होने दीजिए विकास। सर देखिए, आप बार बार अगर अयोध्या कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मंच है, हमने जो हिंदुओं के लिए, देखिए हिंदुओं के लिए मोदी जी ने काम किया है। वहाँ पर हिंदू जाएंगे, आप तो पंडित जी हैं, आपको तो आरक्षण मिला हुआ है वहाँ पर बैठने के लिए। बात आप समझ बताइए सर। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। सबसे पहले बात आपने पूछा धर्म। माइक छोड़ दीजिए। हाँ। जिसको धारण किया जाता है उसी को धर्म कहते हैं। जिस चीज़ को हम धारण कर सकते हैं उसको धर्म कहते हैं। दूसरी बात आपने जो कहा काशी मथुरा अयोध्या, वो भी अच्छी बात है। हम सरकार का समर्थन करते हैं, कॉरिडोर डेवलपमेंट का, वो भी कल्चरल डेवलपमेंट का एक उदाहरण अच्छा है, हम उसका समर्थन करते हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे कि वो विकास से नहीं जुड़ा, युवाओं से नहीं जुड़ा, धर्म और संस्कृति, हम उसके खिलाफ नहीं है। और हम इसके भी सपोर्ट में मोदी जी का डिसीजन है या प्रधानमंत्री जी का है तो अच्छा है, लेकिन हम अपना भी इशू रख रहे हैं। आपने और कहा अयोध्या, हमारी अयोध्या जहाँ पे हमारा एफर्ट है ना, जो हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है, वही हमारी अयोध्या है। इस समय हमारा अयोध्या यूपीएससी है और हमारा राम जी अटेम्प्ट है। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि एक जो धर्म की बात है, इस हिसाब से धर्म को हमारे ऊपर, जो हमारा धर्म है। आप लोग भारत माता के नारे लगा रहे हैं, अयोध्या में JSR जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो हम भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हम भी सीताराम का नारा लगाएंगे, लेकिन साथ में जो हमारा मुद्दा है उसको भी उठाएंगे। भगवान कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और भगवान चाहे तो आपको नौकरी मिल सकती है आसानी से। भगवान ने कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने कर्म की प्रधानता दी है। आप श्रीमद् भगवद गीता जाएं, रामायण जाएं, महाभारत जाएं, ये संसार ना कर्म विधान से चलता है। भगवान देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अफोर्ड देते हैं, सारा आपके सामने जो व्यवस्था एक प्रकट रूप में देते हैं। लेकिन भगवान साथ में ये भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो इसलिए हमें अपने हिसाब से, भगवान के धर्म के हिसाब से, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये आंदोलन करने से क्या मतलब है? कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। तो फिर संविधान की बात आ गई। No. देखिए सुनिए, बताता हूँ मैं आपको, गीता में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसे हम भगवान कह सकते हैं। इस वक्त सबसे शक्तिशाली मोदी जी हैं, तो मोदी जी साक्षात भगवान के अवतार हैं, युग पुरुष हैं। नो, सबसे शक्तिशाली हमेशा जो होता है ना, अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में, वो लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाँ, क्या है वो ठग पुरुष हैं। कौन? मोदी जी। नेगेटिव है बोल रहे सर, क्योंकि जो सबसे बड़े हम उनको कहते हैं ना, नहीं नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठग पुरुष का मतलब क्या है? और जिसने सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास को ठग लिया हो उसको आप क्या कहेंगे? जिनको आप पंडित जी कह रहे थे, ये कभी इनका जो आप जानते हैं सम्मान किस लिए होता है? पूजा पाठ करने की वजह से नहीं होता, नियमों का प्रतिपादन करने की वजह से होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबके भीतर है, सबको खाना मिले, सब शांति से रहें, सब सुख से रहें, ये इनके पहले वाक्य थे।
बाद में मुगल काल में फिर ये अवतार की अवधारणा ने जोर पकड़ा, उसके बाद फिर अवतार आए। तो अगर हम बात करें, आप जो कह रहे हैं कि भाई भगवान है, भगवान का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें धारण कर ले। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब वो प्रभुत्व से प्रभु निकला है, जिसका प्रभुत्व हो वो प्रभु कोई जादुई शब्द नहीं है, और ना ही किसी धर्म में कोई जादू है। दुनिया जादू से चलती तो हमें मोदी जी की क्या ज़रूरत थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने काम बहुत सारे किए, काम पिछली सरकारों ने भी किए, लेकिन जो परेशान है, जो 65% आबादी है, उसके लिए क्या भाई? उनके लिए तो कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, उम्र चाहे 73 हो चाहे 75 हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके लिए 2 कंपेंसेटरी अटेम्प्ट्स क्यों नहीं है? लेकिन नए साल की शुरुआत हो गई है तो घर में होना चाहिए, किसी होटल में होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं ना। अब होटल में खुशियाँ तो तब मनेंगी जब सारी चीज़ें सही होंगी। खुशियाँ कैसे मना लोगे आप भाई? पैसा नहीं पास मेला लगे उदास, पुरानी कहावत है। जब रोजगार नहीं होगा, जब नौकरी नहीं मिलेगी, तो काहे का मेला और काहे की पार्टी और काहे का नया साल? पहले समस्याएं सुलझाना जरूरी। मोदी कहते मैं किसी को नाराज नहीं करता हूँ, और हिंदू तो बड़े खुश हैं, मुसलमानों को टाइट कर दिया गया है। ये बस लगता है, और ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, बाकी ना तो हिंदू खुश हैं ना मुसलमान खुश हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने कई सारे काम किए, लेकिन ऐसे कौन से काम? लेकिन लगता है 9 साल हो गए हैं, 10 साल होने को है, तो आप 5 काम बता दीजिए। उज्ज्वला योजना वाला लेके आए, ठीक है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। और नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं। बिना राजनीति कैसे क्या होगा? अगर नरेंद्र मोदी एक ट्वीट कर दें और कह दें यूपीएससी जो डायरेक्टर है कि आप लोग इन बच्चों की मांगों को मान लीजिए, तो क्या यूपीएससी की हिम्मत है मोदी जी की बात ना माने? वो कहेंगे तो यूपीएससी क्या है, सारा पूरा सिस्टम तो वही चला रहे हैं। तो सारी चीजें राजनीति जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको राजनीति में लेके जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा है छात्रों का और युवाओं का, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। सरकार के अंडर में सब लोग काम कर रहे हैं ना, चाहे कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी यूपीएसएससी हो, सब लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं, सब लोग सरकार को रिपोर्ट करते हैं, संबंधित मंत्री को, मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। बात मानते हैं आप? बिल्कुल। तो अगर सरकार चाहे, सरकार तो कर सकती है। सरकार एक ट्वीट कर दे, मोदी जी ट्वीट कर दे, पीएमओ एक ट्वीट कर दे, काम हो जाएगा आपका। बिल्कुल काम हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। यही चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए। ये छात्र हैं, मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके सपोर्ट में हूँ। आप देखोगे ये, लेकिन आप लोग युग पुरुष से ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं। सर, युग पुरुष और फलाना ढिमकाना की बात आप कृपा करके मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, युग पुरुष कहना किसी को भी अतिशयोक्ति होगी, ठीक है ना। आप आज की तारीख में आप ये बात कीजिए कि आज की तारीख में समस्याएं क्या हैं। मोदी जी को जाकर के अगर आप ऐसे ही बोल रहे हैं मोदी जी को युग पुरुष हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा मोदी जी युग पुरुष हैं। आप धनखड़ साहब को छोड़िए, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप मोदी जी से जाकर के डायरेक्ट पूछिए ये, क्या मोदी जी आप युग पुरुष हैं? मोदी जी खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को। हम कैसे बोल दें कि मोदी जी युग पुरुष हैं? आप आज के डेट में वो प्रधानमंत्री बन गए तो युग पुरुष हो गए, कल तक वो चीफ मिनिस्टर थे तो युग पुरुष नहीं थे? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? गजब कर रहे हैं आप, गजब ढा रहे हैं, कह ढा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, हमारे साथ अन्याय हुआ है। यूपीएससी अनफेयर सीसैट का पेपर पूछती है। यूपीएससी जो कोविड में लोगों का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई नहीं कर रही है। आप बोल रहे हैं कि अयोध्या में आरक्षण दे रहे हैं, पंडितों को मंदिरों में बुला रहे हैं। कितने पंडितों को आरक्षण दे दीजिएगा? 142 करोड़ देश की आबादी है। अगर 10% भी इस देश में पंडित हैं तो 142 करोड़ का 10% होता है 14.2 करोड़। 14.2 करोड़ को 2 करोड़ पंडितों को बिठाने की औकात है मंदिर में? अयोध्या में नहीं है, उतनी जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमें भाई रोजगार चाहिए, हमने तैयारी की, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई बेवकूफ थोड़ी हैं यहाँ पे बैठे हुए। आप कुछ भी बोल रहे हैं कि अयोध्या में बुला रहे हैं, मंदिरों में आरक्षण दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी आरक्षण कितनों को दे दीजिएगा जनाब? आरक्षण समस्या का हल नहीं है। आप दीजिए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जिसको रुचि है उस क्षेत्र में वो जाएगा, मुझे रुचि नहीं है उस क्षेत्र में, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे रुचि है सिविल सेवक बनने में, मैं सिविल सेवक बनना चाहता हूं। मुझे रुचि है पत्रकार बनने में, मैं पत्रकार बनना चाहता हूं। आप हो सकता है आप पंडित हो या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको भी तो आरक्षण मिल रहा है। आप चले जाइए। आप क्या कर रहे हैं? आप आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप नेशनल दस्तक के हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका मन लगता है इसमें, आपको खुशी मिलती है ये कार्य करके। आज 31 दिसंबर है, आपने बोला कि 31 दिसंबर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप लोग को पार्टी करना चाहिए।
सर मैं आपसे पूछता हूँ, आज 31 दिसंबर है, आप अपना काम कर रहे हैं, आज आपको भी तो पार्टी करनी चाहिए थी। कर रहे हैं ना आप अपना काम? क्यों कर रहे हैं आप अपना काम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खुशी मिलती है, आपको उस चीज़ से सुकून मिलता है, आपको उस चीज़ में मज़ा आता है, वही चीज़ आपके जीवन को सुख देती है। बट वो चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। हमें भी इस चीज़ की तलब है, हमें ये चीज़ चाहिए, हम देश के लिए समाज के लिए काम करना चाहते हैं। पंडित हैं, कोई पंडित हैं, कोई पुजारी हैं, वो पूजा करके, पंडिताई करके, वो पूजा पाठ करके, वो हवन करवा करके, यज्ञ करवा करके एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। हम भी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव काम करके, पॉजिटिव वर्क करके, पॉजिटिव डेवलपमेंट करके एक पॉजिटिव सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें कहाँ विरोधाभास है? कोई विरोधाभास ही नहीं है सर यहाँ तो पे। सरकार सुन क्यों नहीं रही, यूपीएससी सुन क्यों नहीं रहा है? हाँ, बात अब आई है मुद्दे पे, इतनी देर के इंटरव्यू के बाद अब आई है बात मुद्दे पे कि सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही है। तो सरकार सुन इसलिए नहीं रही है क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि ये बच्चे हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक होना चाहिए हमारे को, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अभी आप देख लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन क्या सरकार ने अभी तक उनकी बात सुनी है? नहीं सुनी है। तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्शन ईयर है, अभी सरकार को और मोदी जी को हमने ही 2019 में वोट दिया, हमने ही 2014 में वोट दिया, मैंने स्वयं ने, मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ, मैंने वोट दिया मोदी जी को। और मैं पूरी कामना करता हूँ ऐसी कि जीत जाएं, 2024 भी जीत जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मोदी जी हमें भी साथ ले लीजिए कृपया करके, हमारे साथ भी बड़ा अन्याय हो गया मोदी जी। 2020 में कोरोना पैंडेमिक आया, आपने सबको राहत दी, 18 राज्यों ने, देश में 18 राज्यों ने पीसीएस एग्जामिनेशन में एज रिलैक्सेशन और कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दिया, 18 राज्यों ने लगभग। आप अभी एक हफ्ते पुरानी भी खबर नहीं है, मुश्किल से 3-4 दिन पुरानी खबर है कि यूपी में जो अभी कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके तुरंत 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। क्या हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं है? क्या हम में बुद्धिमत्ता नहीं है? क्या हमने इससे पहले प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया है? क्या हमने इससे पहले मेंस नहीं लिखा हुआ है? क्या हम ऐसे ही हवा में आकर के आपसे अटेम्प्ट मांग रहे हैं? ऐसा तो नहीं है मोदी जी। तो इस चीज़ को मोदी जी सरकार को समझें। झुका नहीं पा रहे हैं आप लोग। सर सरकार को झुकाना भी नहीं है हमें, हम कौन होते हैं सरकार को झुकाने के लिए? हम तो सरकारी एग्जाम की तैयारी करके सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमारा इरादा सरकार को झुकाने का नहीं है, कृपया करके ये मिसकंसेप्शन ना रखें आप भी, और ना लोगों को ये मिसकंसेप्शन होना चाहिए। हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो इनजस्टिस को जस्टिस में बदल दे मोदी जी, और इस समय पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से ही उम्मीद है। नहीं बदले तो मान लीजिए। हाँ, ठीक है, हो सकता है ऐसा कि नहीं बदले, बट फिलहाल हमें पूरी उम्मीद है और हम उसी में प्रयासरत हैं। क्या एक रास्ता, एकमात्र विकल्प आपके पास बचा हुआ है आंदोलन का? नहीं, इसके लिए हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लॉबिंग भी हो रही है और बहुत सारे चैनल से टॉक्स भी चल रहे हैं। और ये एक प्रोटेस्ट हमने रखा है जिसमें कि हमें लगता है कि प्रोटेस्ट होने से थोड़ा सा लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, मिल लेते हैं, थोड़ा सा मिलना जुलना भी हो जाता है और हम लोग अपनी बात को, आवाज़ को और बुलंद कर पाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट के सहारे बैठे हुए हैं, हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे लॉबिंग भी कर रहे हैं। और मैं मोदी से मिलिए, एक डेलीगेशन जाए, मोदी से मिले, नाराज तो करेंगे नहीं मोदी जी? हाँ सर, अगर मोदी जी से आप मुलाकात करवा सकते हैं या आपके वीडियो के या आपके चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुलाकात करवा सकता है, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हम भरपूर प्रयास में हैं, पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी से मुलाकात हो जाए, बट अज्ञात कारणों की वजह से मोदी जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सिर्फ उन तक बात नहीं पहुंच पा रही, और ये सत्य है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता है, मोदी जी तक वो बात पहुंच जाती है, मोदी जी बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं और आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही? आपके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। हाँ, मुखर्जी नगर में हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, हम लोग डिटेन भी हुए थे और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। हो सकता है आपकी बात सच भी हो, अब मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मुझे पता है कि मोदी जी को मालूम है या नहीं मालूम है, बट फिलहाल मेरा अपना जो कंसाइंस है वो यही कहता है कि हाँ, मोदी जी को फ़िलहाल तक हमारी बात के बारे में जानकारी नहीं है, या अगर जानकारी है भी तो हो सकता है उस स्तर पे जानकारी नहीं है जिस स्तर पे उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक टेक्निकल मुद्दा है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर आप मुझे समय देंगे या आप मुझे ही से बोलेंगे कि आप टेक्निकल एस्पेक्ट को समझाइए, तो अगर मैं उसे समझाना शुरू करूंगा तो शायद आधे घंटे 2 घंटे का वीडियो भी आपका कम पड़ जाएगा। इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि मुझे उस टेक्निकलिटीज़ को समझाने के लिए कोई फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा मेरे दिमाग में फीडेड है। मैं ऐसे ही बोलना शुरू करूँगा और सारी बातें आपको समझा सकता हूँ टेक्निकल लेवल पर भी। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर
मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया ना जनता के परेशानियों पे, तो इस बार सरकार पलटने में जनता चूकेगी नहीं। युवा 65% धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, धमकी समझ लो आप। लेकिन आपको लगता है क्या मोदी जी अजय ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती है। ताकत कुछ नहीं होती, ताकतवर हैं, सम्मानित हैं, व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियों के तौर पे मैं उनका विरोधी भी हूं। चलिए, नीतियों के तौर पर उनके विरोधी हैं और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश का भविष्य सो रहा है, देश का भविष्य रो रहा है, यूपीएससी सो रहा है। शौक नहीं मजबूरी है, यह छात्र आंदोलन जरूरी है। लोग अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।